हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे ये बताना था कि इंस्पायर फेलोशिप के फॉर्म आ चुके हैं। जिसको इंस्पायर फेलोशिप के बारे में पता है वो इंस्पायर फेलोशिप के फॉर्म भर ले, क्योंकि उसकी लास्ट डेट 30 मार्च है। और जिनको इंस्पायर फेलोशिप के बारे में नहीं पता उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इंस्पायर फेलोशिप से आप पीएचडी कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। आप जब किसी भी इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरते हैं पीएचडी के लिए, तो वहाँ पे आप 3-4 ऑप्शंस देखते हैं। या तो आपके पास CSI JRF होना चाहिए, या आपके पास गेट होना चाहिए, या फिर आपके पास इंस्पायर होना चाहिए। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि आप इंस्पायर के थ्रू भी पीएचडी कर सकते हो। बट इंस्पायर के थ्रू पीएचडी करने के लिए 2-3 कंडीशंस होती है। या तो आप पहले से ही इंस्पायर स्कॉलर हो। इंस्पायर स्कॉलर मीन्स आपको 12th क्लास से इंस्पायर की स्कॉलरशिप मिल रही है। आप लोगों को तो ये पता ही है कि मैं ISC बैंगलोर में पीएचडी कर रही हूँ, और मेरी जो फेलोशिप है वो इंस्पायर के थ्रू आती है। तो मेरा जो इंस्पायर था वो 12th क्लास से था। काफी बच्चे जो होते हैं उनको इंस्पायर स्कॉलरशिप तो मिलती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आफ्टर MSc वो डायरेक्टली ही फेलोशिप के लिए भी, इंस्पायर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां से वो अपनी पीएचडी कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास CSI JRF नहीं है, आपके पास गेट नहीं है, तो भी आप एलिजिबल हो पीएचडी करने के लिए इंस्पायर फेलोशिप के थ्रू। बाकी के सारे डिटेल के लिए आप इस वीडियो को आगे देखते रहिएगा। मैंने उसमें पूरा डिटेल्स में आपको बताया है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग। तो हम सबसे पहले खोलने वाले हैं इंस्पायर का होम पेज। तो यहाँ पे मैंने इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लिया है एंड आई एम गोइंग टू टाइप इंस्पायर फेलोशिप नाउ। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका ये एक होम पेज खुल जाएगा जहाँ पे इंस्पायर होम पेज है। आपको इस वाले पे क्लिक करना है, जो आपको डायरेक्टली जो इंस्पायर का होम पेज है वहाँ पे लेके जाएगा। ऑन द राइट हैंड साइड आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दिया हुआ है, जहाँ पे बेसिकली आप अपना आईडी लॉगिन करोगे, या फिर अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो वो बनाओगे। बट मैंने ये इंस्पायर का होम पेज खोला है आपको इंस्पायर फेलोशिप का एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि 4 कलर्ड में ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज स्कॉलरशिप, देन देयर इज़ फैकल्टी, देन देयर इज़ फेलोशिप एंड देन देयर इज़ इंटर्नशिप। हमें स्कॉलरशिप, फैकल्टी, इंटर्नशिप से अभी कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो के लिए है वो है फेलोशिप सेक्शन। ये फेलोशिप सेक्शन पे क्लिक करते हो तो आपका नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे जो आप ब्लैक लेटर्स में जो एक नोटिफिकेशन देख रहे हो विच इज़ कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर फेलोशिप 2021, आपको उसमें जाके क्लिक करना है। आप जैसे ही उसमें जाके क्लिक करोगे ना, आपको एक PDF खुलेगा। तो मैं नेक्स्ट आपको वो PDF दिखाने वाली हूँ कि वो कैसे खुलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो गया है। अब आपको इसमें जाके क्लिक करना है और वो एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। यू कैन सी द एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने आप लोगों के लिए इसको थोड़ा जूम कर दिया है। तो इस तरीके से कुछ आपको एडवर्टाइजमेंट दिखता है। यहाँ पे इंस्पायर फेलोशिप लिखा है, दिस इज़ द कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर फेलोशिप 2021। इस बार इन्होंने थोड़ा लेट कर दिया। जनरली सितंबर या अक्टूबर के महीने में वो अपना एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, बट इस बार इन्होंने मार्च में दिया है। खैर कोई बात नहीं। अगर मैं इंस्पायर प्रोग्राम की बात करूँ, नॉट ओनली फेलोशिप, तो जो इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो इंस्पायर के अलग अलग कंपोनेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। बट खैर मैं यहाँ पे इंस्पायर फेलोशिप के बारे में बात करूँगी। तो इंस्पायर फेलोशिप एक आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर रिसर्च परस्यू करने के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट में ऑल ओवर इंडिया। इस फेलोशिप का जो वैल्यू है इट इज़ इक्वलेंट टू द CSI JRF और द गेट। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है वो ईयर 2021 के लिए है। तो जो स्टूडेंट्स अभी जो 2022 में जो स्टूडेंट्स अपना MSc कर रहे हैं या उनके लिए नहीं है। ऑल्सो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका जो एज ग्रुप है वो 22 से 27 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे भी जो ये लिंक है ना, ये डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक है। अगर आप इसमें क्लिक करोगे ना तो ये आपको सीधा इंस्पायर की वेबसाइट में पहुँचा देगा, जहाँ पे आप जाके फॉर्म भर सकते हो। नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी पार्ट, तो आप एक इंस्पायर स्कॉलर होने चाहिए जिसका 70% मार्क्स और CGPA इक्वलेंट होना चाहिए MSc में या फिर इंटीग्रेटेड MS में। इंस्पायर स्कॉलर मीन्स आपका 12th से ही इंस्पायर है। यस गाइस, 12th से आपको इंस्पायर मिलना शुरू हो जाता है। अदरवाइज
आप फर्स्ट रैंक होल्डर होने चाहिए एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन इन पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक या फिर अप्लाइड साइंसेस में। सो बेसिकली आपका फर्स्ट रैंक आना चाहिए यूनिवर्सिटी में, अदरवाइज आप एक फर्स्ट रैंक होल्डर होने चाहिए इन यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन, सेम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मेडिसिन ओनली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जो आपको एलिजिबल बनाते हैं इंस्पायर फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए। अच्छा, तो ये एक नोट है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हो किसी भी कॉलेज में इंक्लूडिंग ऑटोनोमस कॉलेज एग्जामिनेशन, या फिर आपने अपना जो डिग्री लिया है वो डिस्टेंस एजुकेशन मोड से लिया है, या फिर आप फर्स्ट रैंक होल्डर तो हो लेकिन आप एमएससी सेकंड या लास्ट ईयर में हो, तो तब आप इंस्पायर फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो ना। एलिजिबिलिटी के साथ साथ कौन स्टूडेंट्स ये फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है इंडियन सिटीजन्स, और उनका जो एमएससी है वो अगर 2020 में हुआ है या 2021 में हुआ है तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो। मीन्स अगर मास्टर्स हो गया है उसके 1 साल बाद भी आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी SRF है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, या फिर वो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें हायर पोजीशन में है, तो वो लोग ये फेलोशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इंस्पायर फेलोशिप मिल ही जाएगा। उसके लिए भी आपको 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। नाउ कमिंग टू द एमोल्यूमेंट्स, तो ये जो फेलोशिप है ये आपकी 5 साल की फेलोशिप है। इसके अंडर भी सेम 2 ही कैटेगरीज आती है, JRF एंड द SRF, मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप। लाइक CSIR JRF को, CSIR से क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को जो फेलोशिप मिलती है, या फिर गेट से जो PhD करे उनको जो फेलोशिप मिलती है। तो यहाँ पे आपको जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है उसका अमाउंट है 31,000, जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप है उसका अमाउंट है 35,000। मैं इसके बारे में डिटेल कैसे करना है, कैसे होगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इस वीडियो के। तो उसके अलावा रिसर्च ग्रांट में मिलता है। उसके अलावा ये जो फेलोशिप है वो 1000 इंस्पायर फेलोज को मिलती है पर ईयर, एंड ये जो फेलोशिप है वो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए है, और द कंप्लीशन ऑफ द PhD डिग्री जो भी आपकी पहले हो जाती है। अगर आपका डुअल डिग्री प्रोग्राम चल रहा है लाइक MSc PhD, MPhil PhD, MTech PhD, तब आप ये फेलोशिप अवेल नहीं कर सकते हो MSc, MPhil या MTech के लिए। नाउ कमिंग टू द हाउ टू अप्लाई सेक्शन, कैसे इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आप ये सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो। और ये जो वेबसाइट है इसमें आप जब क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपको होम पेज में ले के जाएगी। नाउ दिस वेब पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 1 मार्च टू द 31 मार्च। 31 मार्च गाइस लास्ट डेट है, आपको उससे पहले ही ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको कोई भी क्वेरी है इंस्पायर फेलोशिप से रिलेटेड तो आप मेल भेज सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। हालांकि इंस्पायर वाले फ़ोन नहीं उठाने वाले, ना ही मेल का रिप्लाई करने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, तो सबसे पहले तो नॉर्मल चीज़ें, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, क्लास 10th की मार्कशीट फॉर द वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट। एंड अगर आप इंस्पायर स्कॉलर नहीं हैं बट अगर आप यूनिवर्सिटी टॉपर हैं तो आपको अपना फर्स्ट रैंक का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द 2 पॉइंट्स, इफ़ अगर आप ऑलरेडी PhD में एनरोल्ड हैं या फिर नहीं है। अगर आप ऑलरेडी PhD में एनरोल्ड है तो आपको ये सब चीज़ें देनी है फॉर्म भरते हुए। अगर आप एनरोल्ड नहीं है तो आपको 3 चॉइसेस ऑफ यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट और 3 सुपरवाइजर्स के नेम देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको एक ब्रीफ टेंटेटिव राइट अप ऑफ रिसर्च प्रपोजल भी देना है। नाउ ये दोनों चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे टाइम पे तो क्या होता था कि मुझे सुपरवाइज़र का CV भी देना पड़ता था, इसलिए मैंने बहुत सारे सुपरवाइज़र्स को मेल किया था। उसमें से किसी ने रिप्लाई दिया, किसी ने नहीं दिया। बट अभी यहाँ पे CV नहीं देना है जो PhD में एनरोल्ड नहीं है उनको। तो आप सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम डाल दो, इंस्टीट्यूट जिसमें भी आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं, IIT ISC जो भी है, और जो भी आप सुपरवाइज़र के अंडर ज्वाइन करना चाहते हैं आप उसका नाम डाल दो। ओके, बट रिसर्च प्रपोजल उसके अकॉर्डिंग ही लिखना। मीन्स अगर आपको बायो एंड ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च प्रपोजल उसके अकॉर्डिंग ही लिखोगे। और
आप सुपरवाइजर्स का पहले काम देख लेना कि ये जो फैकल्टीज़ है वो काम क्या कर रहे हैं। वो तो आप अगर आप गूगल करोगे, हर एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में फैकल्टी पेज होता है, वहाँ से आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इट्स बेटर टू मेल द सुपरवाइजर्स, मीन्स आप एक बार किसी फैकल्टी को मेल कर लो कि सर आई वांट टू राइट योर नेम इन द इंस्पायर फेलोशिप, मेरे को ये चीज़ें करनी है। तो ऐसे करके एक बार उनको मेल लिख दो। काफ़ी सारे रिप्लाई करेंगे, कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देखो, शायद कुछ हेल्प भी कर दे आपका रिसर्च प्रपोजल लिखने में। पर रिसर्च प्रपोजल आप जिस फैकल्टी को चूज़ कर रहे हो उसी के वर्क के अकॉर्डिंग लिखना, कॉपी पेस्ट मत करना, बिल्कुल भी नहीं। और रिसर्च प्रपोजल ब्रीफ लिखना, अपने अकॉर्डिंग लिखना, अपने वर्ड्स में लिखना, और आप उस काम में क्या फ्यूचर देख सकते हो ऐसा लिखना। ओके, एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन इज़ द 31 मार्च 2022। तो आपको उससे पहले सबमिट करना है। एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, तो ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप देख सकते हो। आज मैंने अपने टैडी को भी वीडियो में लिया है और ही इज ऑल्सो सेइंग टू यू हाय गाइज। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे फॉर्म भरना है, एवरीथिंग। अब बात आती है कि अगर आप सिलेक्ट हो गए इंस्पायर फेलोशिप के लिए, तो आपको सबसे पहले मिलेगा एक प्रोविजनल ऑफर लेटर। ओके, तो ये प्रोविजनल ऑफर लेटर आपका वैलिड होता है पूरे 1 साल के लिए, मतलब आप 2 बार इंटरव्यू दे सकते हो। बट आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर होना कंपलसरी है, बिकॉज इंटरव्यू के टाइम पे वो लोग आपसे मांगते हैं कि आप एक बार अपना ऑफर लेटर दिखा दो कंफर्मेशन के लिए कि आपको इंस्पायर का फेलोशिप मिला है। अब मान के चलो आपने इंटरव्यू दिया। एक और मेन चीज़ जो मैंने पहले भी आपको मेंशन की है कि अगर आप उस फॉर्म में कोई भी 3 प्रोफेसर का नाम लिख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको उन्हीं के अंडर जाके पीएचडी करनी है, ज़रूरी नहीं है आपको उसी इंस्टीट्यूट में जाके पीएचडी करनी है, आप कहीं पर भी जाके पीएचडी कर सकते हो। मैंने खुद जब नाम दिया, मैंने खुद किसी और प्रोफेसर का नाम दिया था और मैं खुद आईआईएससी बैंगलोर में पीएचडी कर रही हूँ। हाँ, तो एक बार आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाए, उसके बाद का मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ कि उसके बाद क्या होता है। जब आपका एक बार एडमिशन हो जाता है तो आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है एक अनदर रिसर्च प्रपोजल लिखने का, जो कि होता है फाइनल रिसर्च प्रपोजल। और फाइनल रिसर्च प्रपोजल के अलावा भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। वो जब आपका एक बार प्रोविजनल ऑफर लेटर आ जाएगा तो उसमें वो चीज़ें मेंशन होंगी, वो कर लेना। जब आपका फाइनल ऑफर लेटर आपको हाथ में मिल जाएगा, उसके बाद आपका कंफर्म हो जाएगा कि आप पीएचडी कर रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे फाइनल ऑफर लेटर में सिलेक्ट नहीं होते, तो उनको इंस्टीट्यूट छोड़ के जाना पड़ता है अनटिल अनलेस अगर उनके पास कोई दूसरा फेलोशिप नहीं है। तो फाइनल ऑफर लेटर आने में लगते हैं कम से कम 4 to 5 मंथ्स। और फाइनल ऑफर लेटर और जो भी आपको प्रोसीजर है वो सब आपको 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ता है। जनरली जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो, आपका गाइड सिलेक्ट हो जाता है, आप उनको बोलोगे कि आप मतलब मुझे फाइनल रिसर्च प्रपोजल लिखना है, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे, आपका टॉपिक बता देंगे। नाउ फेलोशिप कैसे आती है? आपका जो फेलोशिप है वो पूरा 1 साल का फेलोशिप इंस्टीट्यूट के अकाउंट में आएगा। मुझे आईआईटीज का नहीं पता, आई थिंक ऐसा ही होगा। आईआईएससी में क्या होता है, आपका पूरा 1 साल का फेलोशिप इंस्टीट्यूट के अकाउंट में आता है और उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट पर मंथ आपको स्टाइपेंड रिलीज करेगा। जब आप फाइनल रिसर्च प्रपोजल लिखते हो ना, और जब वो सिलेक्ट हो जाता है और आपको इंस्पायर फेलोशिप मिलनी शुरू हो जाती है, तो इंस्पायर पोर्टल में जो आपने रिसर्च प्रपोजल के टाइम पे जो आपने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल दिया होगा ना, वही नाम आता है। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स जनरली कई बार ऐसा होता है कि आपने फर्स्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लेकिन सेकेंड ईयर में वो फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट काम नहीं किया, आपको प्रोजेक्ट चेंज करना पड़ा। तो इंस्पायर के पोर्टल में तो जो आपने पहले फाइनल रिसर्च प्रपोजल में प्रोजेक्ट का नाम दिया होगा वही यूज़ हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको हर साल एक रिपोर्ट लिख के देनी होती है। उसमें एक रूल होता है, जैसे ही आपके अकाउंट में, इंस्टीट्यूट के अकाउंट में 40,000 से कम फेलोशिप बच जाएगी आपकी, तो आपको उस टाइम पे ऐसी यूसी जमा करना होता है। ऐसी यूसी आपको इंस्टीट्यूट बना के देता है, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसी यूसी के साथ आपको एक एनुअल रिपोर्ट भी बना के सबमिट करनी पड़ती है, वो आपको ये करना पड़ेगा, हर साल वो करना पड़ेगा। उसके अलावा स्टाइपेंड आने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। फर्स्ट 5 या 6 मंथ्स आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जब तक आपका फाइनल ऑफर लेटर नहीं आ जाता। एक बार आपका फाइनल ऑफर लेटर आ गया, इंस्टीट्यूट के अकाउंट में पैसा आ गया, तो उसके बाद कभी आपको फेलोशिप के मामले में प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपको हर मंथ मिलता रहेगा। और जनरली ये भी होता है
कि मान के चलो कि आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, आपने उसके बाद अपना उसके बाद आपने अपना एनुअल रिपोर्ट लेकर उनको सबमिट किया, तो वो एनुअल रिपोर्ट और वो सैंक्शन लेटर आपको एक मिलता है जिसमें आपको फेलोशिप अमाउंट रिलीज होता है, उसमें भी कम से कम 1 मंथ टू 2 मंथ का टाइम लगता है। तो वो 2 मंथ भी आपको इंस्टीट्यूट ही फेलोशिप देता रहेगा और उसके बाद जब आपका वहां से पैसा आएगा तो इंस्टीट्यूट उसमें काट लेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया ये इंस्पायर फेलोशिप भी 5 साल की होती है, आपको 5 साल तक ही मिलेगी। उसके अलावा आपको इंस्पायर फेलोशिप में HRA मिलता है और रिसर्च ग्रांट मिलता है। रिसर्च ग्रांट मीन्स कंटीजेंसी मिलती है आपको 20,000 की और HRA मिलता है। HRA आपको तभी मिलेगा जब आप इंस्टीट्यूट से बाहर रह रहे हो। अगर आप अंदर रह रहे हो तो HRA आपको नहीं मिलता है। कंटीजेंसी जो 20,000 की, उसमें आप कोई भी स्टेशनरी का सामान हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब चीज़ें ले सकते हो। बेसिकली जो भी चीज़ें आपकी रिसर्च में काम आएगी उससे रिलेटेड आप चीज़ें ले सकते हो। आई थिंक बस इतना ही था। मुझे जो मेन चीज़ें लगी वो मैंने आपको बता दी। आपको अगर उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर बता दूंगी। क्योंकि मैं खुद इंस्पायर फेलो हूँ तो मुझे इंस्पायर से रिलेटेड तो काफ़ी चीज़ें पता है, तो मैं आपको वो चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको अगर कोई भी डाउट हो। अभी जो आप प्रोफेशनल के लिए जो रिसर्च प्रपोजल लिखोगे ना, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीफ लिखना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना, थोड़ा आइडिया लेने के लिए आप अगर गूगल में टाइप भी करोगे ना हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल, वो आपको बता देगा। वैसे तो 1000 स्टूडेंट्स को इंस्पायर फेलोशिप मिलता ही है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको इंस्पायर फेलोशिप मिल जाएगा। मेन होता है जब आपका प्रोफेशनल ऑफर लेटर आ गया और उसके बाद जब आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद जो फाइनल ऑफर लेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका डिसाइड होता है कि आप वहाँ पीएचडी कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे। क्योंकि उस टाइम पे आपका इंस्टीट्यूट जो आपने ज्वाइन किया वो मैटर करता है, आपका प्रोफेसर का CV मैटर करेगा और आपका फाइनल रिसर्च प्रपोजल मैटर करेगा। वैसे तो जिन लोगों को पता है इंस्पायर फेलोशिप के बारे में तो उन्होंने भर ही दिया होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, जैसे कि जब मैंने खुद अपना MSc कंप्लीट किया था तब मुझे नहीं पता था कि इंस्पायर फेलोशिप से आप PhD कर सकते हो, तो उन लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। ये वाला फेलोशिप का फॉर्म भरने के बाद अराउंड 4 to 5 मंथ्स लगता है आपका रिजल्ट आने में, उसके बाद ही आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर आता है। और हाँ गाइस, अगर आपका पहले से स्कॉलरशिप भी है, आपका इंस्पायर स्कॉलरशिप है जो भी है, आपको फेलोशिप के लिए न्यू ID बनानी है, न्यू ईमेल ID यूज करनी है, तो ये याद रखना। वैसे ये वाला पार्ट अगर आपके भाई बहन है या आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी है जो लोग MSc कर रहे हैं या 12th में हैं, तो वो आप उन लोगों को इंस्पायर फेलोशिप एंड इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में बता सकते हो, ये उनके लिए बहुत हेल्प होगी। इंस्पायर स्कॉलरशिप होती है जो आपको BSc प्लस MSc में मिलती है आफ्टर 12th, और इंस्पायर फेलोशिप होती है जो आपको मिलती है आफ्टर योर मास्टर्स फॉर द PhD प्रोग्राम। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। तो मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।